हमारे मंच को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को, बुजुर्गों को प्रणाम और पूरी मातृशक्ति को और साथ ही मेरे युवा साथियों को प्रणाम। आज भी फिलहाल में जो माहौल चल रहा है, आपको पता है जैसा कि हमारे देश में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है कुछ समय पहले। कई वर्षों तक भगवान टेंट में रहे, उसके बाद उन्हें मंदिर में जगह मिला। भगवान राम एक इस प्रकार के ईश्वर थे कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ईश्वर की तरह नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह जिया और हमें अपने जीवन मूल्य सिखाया। जब उनकी पत्नी माता सीता का हरण हुआ तो यदि वे चाहते तो एक क्षण में अपनी पत्नी सीता को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना बनाई, माता सीता को ढूंढा, उसके बाद रावण से लंका जाकर युद्ध किया। उन्होंने एक मनुष्य और भगवान के भेद को मिटा दिया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जब उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ तो उन्होंने अपना विवेक खो दिया और वो एक सामान्य मानव की तरह विलाप करने लगे। उस विलाप पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं कि जब होती थी रानियां कहीं सो, जब होती थी रानियां कहीं सो, नाम स्मरण तक रहते नहीं थे, नित नए विवाह रचाकर काम वेग का दबाव पुरुष ही कभी सहते नहीं थे। उस युग में राम ने सीता हेतु हिमालय से समुद्र नाप लिया, वनों नगरों ग्रामों और दुर्गम गिरी पर्वतों में पदचार किया। सीता हरण के बाद जब उन्होंने जानकी को आश्रम में नहीं पाया तो त्रिलोकीनाथ वेदही को न पाकर बालक सदृश अश्रु बहाने लगे। त्रिलोकीनाथ वेदही को न पाकर बालक सदृश अश्रु बहाने लगे। जैसे हरिण झुंड से बिछड़कर चट्टाने लगे, जैसे पानी पोखर से उड़ जाने लगे, जैसे पत्ते पतझड़ का शोक मनाने लगे, जैसे क्षत्रिय से शस्त्र खो जाने लगे, जैसे पुष्प सुगंध विहीन हो मुरझाने लगे, जैसे गैया घर का पथ भूल जाने लगे, जैसे गिरता झरना बहती नदी महकता कानन मरुस्थल को बनाने लगे, जैसे हर्ष को संताप सताने लगे, जैसे शिव सती विलाप मनाने लगे। रघुनंदन ने देवताओं मानवों पशु पक्षियों से किया विनय कि कर दो जानकी हेतु एक संकेत, कर दो जानकी हेतु एक संकेत। दौड़ दौड़ बिलख बिलख कौशल्या नंदन हुए जाय अचेत। अधरों में कंपन था, अधरों में कंपन था, वाणी में विरह, किंतु सीता हेतु की हर सजीव से जुड़े। उस समय भगवान राम किस प्रकार अपना विवेक खो बैठते हैं कि वे पेड़ पौधों से, पशुओं से अपनी पत्नी सीता का पता पूछने लगते हैं। तो किस प्रकार वे जिरह करते हैं कि तुम्हारे पुष्प चुनने से उसका दिन होता आरंभ, क्या तुमने उसे देखा वृक्ष कदम। हे मृग मेरी मृगनयनी का तुम पर भी था विशेष अनुराग, सहायता करो मेरी अपना बढ़ाओ विराग। तुम कहो गोदावरी मैथिली के माता पिता का सामना मैं करूंगा, किस प्रकार क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके द्वार। इससे तो अच्छा उत्तर यह दूंगा, सबसे दारदार मैं अपना शर लूंगा और ऐसी विकट परिस्थिति से पहले खुद का संहार मैं करूंगा। क्योंकि जितना पति शोक करता है वह शोक नहीं कुछ माता के आगे, और माता से कई गुना है तपते पुत्री हेतु पिता अभागा। उनके हृदय का क्या होगा हाल जब वे जानेंगे उनकी फूल जैसी कुमारी का हरण हो गया। कोमल अंगों वाली नंदिनी का राक्षस द्वारा भक्षण हो गया। प्रिय बोलने वाली उनकी आत्मजा शायद नदी में डूब गई। न जाने किस प्रकार उनकी राजदुलारी का मृत्यु से संक्रमण हुआ। जब अनुनय से कुछ ना पाया, जब अनुनय से कुछ ना पाया, रामचंद्र को भयानक तेज क्रोध आया। प्रत्यक्ष जोता हर जीव थर थर्राया। अग्नि का तन में हुआ प्रवेश और नसों में रक्त वाष्प सा बबका। पेशियां तनी आंखें दुगुनी, हुंकारी श्वास उनकी हो गई। अधरों की कंपनता गालों से मिल फड़कने में शामिल हो गई। मुट्ठी धनुष की ओर बढ़ने लगी, मुट्ठी धनुष की ओर बढ़ने लगी। आंखें ब्रह्मांड को लक्ष्य करने लगी। फिर रामचंद्र ने कहा, लगता है सब मेरी करुणा को निर्बलता मान रहे, लगता है सब मेरी करुणा को निर्बलता मान रहे, क्षमाशीलता को मेरी विफलता यह जान रहे। देवताओं देवताओं मैंने महादेव का धनुष तोड़ा है, विश्वजीत परशुराम को पद से मोड़ा है।
यदि जानकी न मुझे हुई प्राप्त तो पर्याप्त क्षण होगा, समस्त पृथ्वी के विनाश का पल भर में प्रण होगा, कोई जीव न रह पाएगा जीवित मेरे समक्ष, मनुष्य किन्नर गंधर्व या फिर हो यक्ष, समय समान अनंत आकाश को मैं अपने बाणों से भर दूंगा, देवताओं सहित समस्त प्राणियों को अपने स्थान पर स्थिर कर दूंगा, चंद्रमा को मैं धर लूंगा, तेज सूर्य का हर लूंगा, हिमालय को टूटी शाख की तरह झुका दूंगा, समुद्रों को रेगिस्तान की भांति सुखा दूंगा। एक जिंदा जीव हेतु तरसेगी सृष्टि, शवों के हर तरफ बरसेगी वृष्टि, दृष्टि से जब मेरी होगा कहर, समय न फिर बदलेगा पहर, वायु में न रहेगी लहर, ग्रहों की गति जाएगी ठहर। श्री राम का देख रूप कुपित त्वरित क्रोधी लक्ष्मण हुए उत्थित, कहा भ्राता आप देर के है पर्याय, आप देर के है पर्याय, राजत्व जितेंद्रिय गुणों को समाये, आप होंगे यदि इस प्रकार बोध तो कैसा होगा मानव साधारण का गतिरोध, क्या सर्वज्ञ को शोभता ऐसा क्रोध, दुष्टता का लेते नहीं वीर निर्दोष से प्रतिशोध, संसार में आपत्ति विपत्ति किस पर नहीं आती, संसार में विपत्ति किस पर नहीं आती, यह तो आती जाती वायु की बात है, दुख तो लोक स्वभाव में है, जीवन उतार चढ़ाव में है, पराक्रमी कभी शोक नहीं करते, कर्मों संग है सदैव विचरते। मेरे द्वारा आपको समझाना एक विडंबना है, क्योंकि जो सबके है दुख हरता उन्हें समझाने की किसमें क्षमता, मुझसे रघुनाथ को कुछ कहा न जाए, जिन्हें उपदेश देव गुरु बृहस्पति न दे पाए, श्री राम को नहीं होना इस प्रकार सहाय, भले ही जनक नंदिनी मर ही क्यों न जाए, भले ही जनक नंदिनी मर ही क्यों न जाए।